हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे MJPRU एमएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। इसे आप रोहिलखंड विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हो। बरेली में ये यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। एमएड सेमेस्टर 1 या फिर आप इसे सेमेस्टर 1 तो नहीं बल्कि इसे आप प्रथम वर्ष कहोगे। यहाँ पे ईयरली जो है एमएड होता है। पेपर का नाम है, देखिए, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। पेपर नंबर 2 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 99 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये तैयार कैसे होता है? तो हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं। ऐसे टॉपिक या सवाल जो बार बार फ्रीक्वेंटली रिपीट हुए हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, यानी कि हाल के सालों में जो सवाल पूछने का तरीका बदला है, उससे हम लोग अडॉप्ट करते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर। एमएड फर्स्ट ईयर का ये पेपर है। एग्जाम आपका 2026 में कंडक्ट कराया गया था। पेपर नंबर 2, देखिए, एक मैंने प्लेलिस्ट पहले से ही तैयार कर दी है, जहाँ पे आप जाकर के एमएड सेमेस्टर के, सॉरी बार बार मैं सेमेस्टर का रहा हूँ, प्रथम वर्ष के जितने भी पेपर है फर्स्ट ईयर के, वो आप देख सकते हैं। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, 3 आवर्स का वक्त मिला था, 3 घंटे का, 80 नंबर आप यहाँ से ला सकते थे। सेक्शन A की बात करें तो लॉन्ग टाइप के सवाल हैं। 3 सवालों का आपको जवाब लिखना है, 15 या 45 नंबर, 15 3 आर 45 स्कोर आप कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉयड के मनोयौन सिद्धांत और एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। कंपेयर द फ्रॉइड्स साइकोसेक्सुअल थ्योरी एंड एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अगला है, इवेलुएट द वेरियस इंटेलिजेंस मेजरमेंट टेक्निक एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द SI मॉडल ऑफ गिलफोर्ड। बुद्धि मापन की विभिन्न तकनीकों को समझाएं, गिलफोर्ड के SI मॉडल का वर्णन करें। सवाल नंबर 3, एनालाइज द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी एंड मॉस्टरी लर्निंग, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत और महारत पूर्ण अधिगम सिद्धांत के शैक्षिक अनुप्रयोगों का वर्णन मूल्यांकन करें। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड टेक्निक्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ क्रिएटिविटी इन एजुकेशन। शिक्षा में सृजनशीलता विकसित करने की प्रक्रिया और तकनीकों का वर्णन करें। अगला सवाल देखिए क्या है, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट एम्फेसाइजिंग बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड फिजिकल फैक्टर। बाल विकास की समस्याओं का जैविक, भौतिक और पर्यावरणीय कारक सहित जो है विश्लेषण करें। बात करेंगे सेक्शन B की। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 5 सवालों का उत्तर लिखें। 7×5 = 35, यानी कि 75 आर 35 स्कोर कर सकते हैं। सवाल नंबर 6, डिफाइन गेस्टाल्ट स्कूल इन साइकोलॉजी। मनोविज्ञान में गेस्टाल्ट विधा को समझाएं। सवाल नंबर 7वां, एक्सप्लेन द स्टर्नबर्ग्स टेरार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग के त्रियात्मक बुद्धि सिद्धांत को स्पष्ट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हॉल्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी। व्हाट इज द हॉल्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी, यानी कि हल के पुनर्वलन सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताएं। सवाल नंबर 9, व्हाट इज द पेपर पेंसिल परफॉर्मेंस इन इंटेलिजेंस मेजरमेंट। बुद्धि मापन में पेपर पेंसिल प्रदर्शन क्या है, इसके बारे में बताएं। सवाल नंबर 10, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन क्लासरूम सिचुएशन। कक्षा में भावनात्मक बुद्धि के 2 उदाहरण लिखें। सवाल नंबर 11, व्हाट इज ब्रेन बेस्ड लर्निंग। ब्रेन बेस्ड लर्निंग क्या है। सवाल नंबर 12, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड इन मोटिवेशन। अभिप्रेरणा में अभिवृत्ति का क्या महत्व है, बताइए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर MJPRU रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 99 में, और सजेशन आपको 299 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।